आपका नाम भी बीच में आया था, तो उनसे किस तरह से लड़के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बन सकते हैं। तीसरी कंट्रोवर्सी से चलती रहती है। राजनीति में आपने कदम रख दिया है, तो इसको लेकर जो विपक्ष है, जो आपके साथ खड़ा हो सकता है, वो इसका कहीं यूज़ नहीं करेगा, मिसयूज़ नहीं करेगा। सर देखो, यूज़ करने को तो दुनिया के पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन समझदार युवा है, समझदार दुनिया है, सबको पता है कि क्या है मुद्दा। आप बीच में एफआईआर भी हुआ, आप लोगों पे मामले दर्ज हो रहे थे। अब राजनीति में जैसे ही आप उतर रहे हैं, बीच में ये भी खबरें सामने आ रही थी कि आप दुष्यंत चौटाला के साथ कैप्टन अमन के साथ जुड़ रहे थे, शायद टिकट मिल सकता। पुराने कैंडिडेट्स हैं जो और नेताओं के थ्रू कर उनको पूरा करना है, जो लोगों की ज़रूरत है उसको पूरा करना है, चाहे वो रोड सेफ्टी हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो बेरोजगार। हरियाणा के गुरुग्राम के एक छोटे से गांव से बड़े पर्दे पर छाए राहुल उर्फ फाजलपुरिया को जेजेपी पार्टी लोकसभा से टिकट मिल चुकी है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? हमारे साथ राहुल भाई हैं, बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। राहुल जी, क्या कुछ मुद्दों को लेकर के अब आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि कांटे की टक्कर जो है वो देखी जा रही है। जी नमस्कार, राम राम। मुद्दे सर जैसे कि पहले भी काफ़ी रहे हैं जिन पे पिछले कैंडिडेट्स ने काम नहीं किया, जैसे कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा है, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा हमारे एक समाज का मुद्दा रहा है रेजिमेंट का, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक हमारे सोल्जर्स के, हमारे शहीदों के लिए था, जिसमें हमने आवाज़ भी उठाई, हमने जेल तक काटी है, और ऐसे ही मुद्दे हैं जिन पर हम काम करेंगे। राहुल भाई, एक बड़ी बीच में आई थी कि मामला दर्ज हो रहे थे, एफआईआर हो रही हैं, राहुल फाजलपुरिया का अलविश यादव के साथ OT2 में जब जीत के आया, उसके बाद से कई सारे ऐसे नाम के खुलासे हो रहे थे, आपका नाम भी बीच में आया था, तो उनसे किस तरह से लड़के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बन सकते हैं। जी सर, ये कंट्रोवर्सी से चलती रहती है। बाकी वो एक मेरे गाने का शूट था, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमने वो जो चीज़ें बताई, हमने गाना ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था, उसके अंदर वो सारी चीज़ें थी हमारे लिए, वो प्रॉप्स थे। जैसे उसके अंदर हमने गन्स यूज़ करी हुई हैं, तो वो रियल थोड़ी है। हमने उसके अंदर मिसाइल्स हैं, वो रियल थोड़ी हैं। उसके अंदर हेलीकॉप्टर है, उसके अंदर वो सांप हमारे लिए प्रॉप्स है। हमें इसका नहीं, हमने कोई वाइल्ड या कोई जहरीला सांप यूज़ नहीं किया। हमने कंपनी से, सर्टिफाइड कंपनी से पूछा, उनसे मंगाया, लाइसेंस चेक किया, हमने यूज़ किया, हमने प्रॉपर गाने में डाला, हमने कोई छुपाया नहीं। तो एक शूट था, वो एक शूट का हिस्सा था, और वो किसी NGO ने उसका मुद्दा उठाया है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी में थी नहीं कि भाई उसका कैसे मुद्दा बनाएंगे, लेकिन वो है कुछ नहीं, एक नॉर्मल शूट है। कितनी मूवीज़, कितने गानों में ऑलरेडी सारी चीज़ें यूज़ हो चुकी है। क्या ऐसा लगता है कि शायद अब राजनीति पे आपने कदम रख दिया है, तो इसको लेकर जो विपक्ष है, जो आपके साथ खड़ा हो सकता है, वो इसका कहीं यूज़ नहीं करेगा, मिसयूज़ नहीं करेगा? सर देखो, यूज़ करने को तो दुनिया के पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन समझदार युवा है, समझदार दुनिया है, सबको पता है कि क्या है मुद्दा, क्या है, सबको पता है कि वीडियो शूट का हिस्सा है, तो मेरे को सब समझदार हैं, तो इस पर कोई इतना भी कोई डाउट होगा नहीं। दुष्यंत जी के साथ आप जुड़े हैं, बड़े दावेदार और दबंग पार्टी रही है शुरू से ही जी। जेजेपी की अब नई पार्टी के साथ नई युवा के तौर पर आप लोग यहाँ शुरुआत कर रहे हैं जी। अगर दिग्गज नेताओं की, बीजेपी की और कांग्रेस की बात की जाए जी। तो राव इंद्र जी को आपके अगेंस्ट है बीजेपी में, तो कितना देखते हैं कि राव साहब के साथ आपकी किस तरह की टक्कर आएगी, क्योंकि आप भी राव हैं, वो भी राव हैं? जी, मेरी हमारे आदरणीय, हमारे उनके साथ कोई टक्कर नहीं है। हमारी टक्कर है विचारों की, सोच की, हमारी टक्कर है काम करने को लेके। हमारा कंपटीशन है जो काम वो नहीं कर पाए उनको हम करके दिखाएंगे। हमारा कंपटीशन है कि जो काम बहुत इजीली हो सकते थे, उनको इतना लटका के किया गया, उनको हम जल्दी करके दिखाएंगे। एक बड़ा सवाल राहुल भाई, उनके पास पूरी टीम है, पूरा सेटअप पूरा बना हुआ है, लोग हैं, आप नए हैं, युवा हैं, शुरुआत कैसे करेंगे? जो जनता जानना चाहती है कि गुरुग्राम के लोगों के लिए आप किस तरह से शुरुआत, प्लेटफॉर्म किस तरह बनाएंगे, क्या कुछ करेंगे उनके लिए? मेरे पास मेरे सारे युवा साथी हैं, मेरे पास मेरे माताएं बहनें हैं। ये टिकट मेरी नहीं है, मेरे युवा साथियों को मैं उनको समर्पित करता हूँ। तो मेरे लिए मेरे सारे भाई खड़े हैं। मैं जब अपनी इंडस्ट्री में आया था तो मेरे लिए आगे पूरी खाली इंडस्ट्री थी, बॉलीवुड तक पहुँचना बहुत दूर था। मैं हॉलीवुड तक का सफ़र कर चुका हूँ, जैकी चैन जी की मूवी मैंने गाना करा हुआ है। तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है, मेरे लिए मेरे युवा साथी, मेरे सारे भाई साथ खड़े हैं। तो मेरे प्लेटफॉर्म में पूरी लोकसभा है, वो मेरे साथ देने के लिए खड़ी है। तो अगर आप मेन अगर मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ा, अभी आपने अही रेजिमेंट का कहा, अही रेजिमेंट के बाद कई सारे ऐसे हैं जो कहते महिला सुरक्षा को लेकर बात की गई थी, या रोड सेफ्टी को लेकर के बात की गई थी। कई सारे ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर के अगर आप जीतते हैं, ठीक है, उसको बाद आपकी क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी जो जनता के साथ मिलकर के आप करेंगे? मेरी रणनीति रहेगी, जितने भी वादे करे जाएंगे, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जो और नेताओं के थ्रू करें, उनको पूरा करना है। जो लोगों की ज़रूरत है उसको पूरा करना है, चाहे वो रोड सेफ्टी हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो,
चाहे वो किसी रेजिमेंट का, जैसे हमारे रेजिमेंट का, वो चाहे 36 बिरादरी को भी लेके कोई भी ऐसा मुद्दा हो, सबसे पहले कि उसको रिजॉल्व करें, उसको सॉल्व करा जाए, उनको लटकाया ना जाए, झूठे वादे ना करे जाएँ, पब्लिक के बीच में रहा जाए, उनसे कनेक्ट रहे, क्योंकि मुद्दों का तो जब पता लगता है जब पब्लिक के बीच में रहे। मैं आज भी अपने गांव में रहता हूँ, चाहे कितने बड़े स्टार बन गए, बॉलीवुड अपना बॉम्बे में भी घर है, चंडीगढ़ में भी, लेकिन मेरे गांव में रहना है तो मेरे को पता है मेरे गांव के मुद्दे क्या है। जब हम अपनी लोकसभा में काम करेंगे तो लोकसभा के बीच में रहेंगे तो हमें मुद्दे भी पता होगा, तकलीफ पता होगा तुमको। इस समय क्या लगता है राहुल भाई कि कई बार देखा गया है, अभी बीच में फायर भी हुआ, आप लोगों पे मामले दर्ज हो रहे थे, अब राजनीति में जब जैसे ही आप उतर रहे हैं, बीच में ये भी खबरें सामने आ रही थी कि आप दुष्यंत चौटाला के साथ, कैतनम के साथ जुड़ रहे थे, शायद टिकट मिल सकती है, ये बात भी निकल के आज आपको टिकट मिल गई है, तो कैसे रिव्यू, कैसे मैसेजेस आपके पास आ रहा है? कोई ऐसा भी नहीं होगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव खुशखबरी के भी आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं? नहीं, मेरे को तो सर सारे खुशखबरी के आ रहे हैं, सब मेरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत ही सबके अंदर हौसला भरा हुआ है, तो सब मेरे को हौसला अफजाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस हमें एक चेहरा चाहिए था जिसको हम चुन पाए। इस लोकसभा को काफ़ी समय से एक चेहरे की ज़रूरत थी, शायद मैं हूँ और मैं सबका साथ दूँगा और सबके साथ रहेंगे काम करूँगा। अब कुछ समय आपका बड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। ऐसे में राहुल फाजलपुरिया जो कि सिंगर हैं, बढ़िया गाने गाते हैं, वो किस तरह से मैनेज करेंगे आप उसको, अपने गाने को लेकर के, बाकी चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? अभी सर आगे भी ये तो पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है राजनीति, है ना। लोगों के साथ रहना, साथ काम करना मेरा शुरू से, ये मेरा जिसको कहते हैं ना कि पूरा शेड्यूल ऐसा रहा है। मतलब मैंने पहले भी काफ़ी मुद्दों पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा, आप लोगों ने कवरेज भी करी है जी। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच का ही भाई था, उसके साथ जब वो हादसा हुआ था, जब भी हमने आवाज़ उठाई थी, जबकि वो हरियाणा क्या पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बदमाश रहा है, तो उसके जब भी हमने बेखौफ होकर आवाज़ उठाई, जब किसान आंदोलन हुआ, जब हमने गाने बनाए, मुकदमे जब भी लगे थे, कंट्रोवर्सीज जब भी हुई थी, जब भी हमें बड़ी परेशानी लेनी पड़ी, अभी अही रेजिमेंट हुआ, उसमें भी हमें जेल काटनी पड़ी, तो हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी ये लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। बस ये है कि राजनीति में आने के बाद एक मजबूती के साथ इनसे लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तो अब देखा जा सकता है कि एक तरह से कहा जा सकता है कि अब एक युवा के तौर पर जब आप सामने आ रहे हैं और जो पुराने हमारे दिग्गज हैं, नेता हैं, तो उनके साथ एक युवा के तौर पर आप कॉम्पिटिटर कर पाएंगे पूरा अच्छे से? मैं कह रहा सर, मेरा कंपटीशन विचार और सोच का है, काम करने का कंपटीशन है, बस काम करने में हम कंपटीशन करेंगे, कौन सबसे ज़्यादा काम कर सकता है। चलिए, आपको बेस्ट ऑफ लक है आपके जीत के लिए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी जो है ये कांटे की टक्कर होने वाली है। गुरुग्राम जो विधानसभा है, यहाँ से जो राहुल फाजलपुरिया हैं, ये बड़े छोटे गांव कस्बे से आए हैं और इन्होंने बड़ी तरक्की की है अपने टाइम के लिए, और इन्होंने सिंगर गाने गाए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बड़े नेताओं के साथ इनकी किस तरह की जो है वो रणनीति और राजनीति जो आगे मोड़ लेती है, और किसकी जीत होती है, किसकी हार, ये तो आखिरकार वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हनु सैनी, संवाददाता की रिपोर्ट।